हम जोशीमठ के मारवाड़ी वाले इलाके में मौजूद हैं और ये जो पानी का रिसाव है बहुत ज़्यादा रिसाव है और जो जांच दल आया था उसके लिए भी ये रहस्य है और खुद शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी यहाँ पर खुद आए हैं और उन्होंने यहाँ पर सैंपल लिया है। तो महाराज जी अब ये कहा जा रहा है और जो जांच दल आया उसके लिए भी ये रहस्य बना है, ये पानी आ कहाँ से रहा है, कहाँ का जल स्रोत है, कहाँ से निकल रहा है। देखिए, ये जो पानी है बिना किसी मशीन के भूगर्भ के अंदर क्या प्रक्रिया चल रही है उसका ये प्रमाण है। इसी पानी के टेस्टिंग से पता चल जाएगा कि अंदर क्या गतिविधि चल रही है। अब आप देखिए, हमने ये सैंपल अभी यहाँ पर लिया है। इस पानी में बालू है, सीमेंट जैसी चीज़ें हैं और साथ ही साथ इसमें कुछ तरल तेल जैसी चीज़ है। आप अगर अपने कैमरामैन से कहें और वो जूम करके दिखा सकें। हाँ, आप देखिए। हाँ, ये जो जगह है, हाँ, ये वहाँ पर जैसी धारियाँ बन रही हैं। हाँ, आप देख पा रहे हैं। तो वो बता रहा है कि इसमें कोई केमिकल जैसी चीज़ आ रही है, तेल जैसी चीज़ आ रही है। हाँ, तो वो कहाँ से आ रही है। हाँ, तो ये सब परीक्षण करने के बाद ही पता चलेगा कि ये भूगर्भ में कौन सी गतिविधि हो रही है और कहाँ का ये पानी है। शंकरा जी, जैसा कि ये कहा जा रहा था कि ये जोशीमठ में सीवर लाइन सही नहीं है, लोग अपने घरों का सीवर धरती में डालते हैं, वही इकट्ठा होकर के बाहर निकल रहा है। एक तो इतने लंबे समय से इतनी तेज़ धार निकल रही है, इतना सारा सीवर कहीं एक जगह पर इकट्ठा हो ऐसा संभव नहीं है। दूसरे, हमने अभी सैंपलिंग किया और हमने इसको सूंघा, कोई गंध इसमें नहीं है। तो इसका मतलब है कि सीवर का पानी तो नहीं है। पहली दृष्टि में ही ये बात प्रमाणित हो जाती है। तो ये जो बात कही जा रही थी, जो थ्योरी बनाई जा रही थी कि सीवर का पानी हो सकता है, वो तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें कोई दुर्गंध नहीं है और कोई इसका रंग उस तरह का नहीं है जैसा सीवर का होता है। ये अलग तरह का पानी है और अंदर किसी गतिविधि के परिणाम स्वरूप ये बाहर आ रहा है। महाराज जी, आपने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है, तो आपको लगता है ये हार्ड फैक्ट्स आप वहाँ रखने जा रहे हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट हमसे पूछेगा अगर तो हमको जवाब तो देने पड़ेंगे और जवाब तो तथ्य परक होने चाहिए। कल्पना के जवाब तो हम दे नहीं सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सब चीज़ों को जांच परख करके ही, इसीलिए हम स्वयं सब चीज़ों को देख समझ रहे हैं और वहाँ पर रखने का प्रयास हम करेंगे। आपको प्रथम दृष्टया, आपकी इतने लोगों से बात हो रही है, क्या आपको समझ में आ रहा है, यानी प्रथम दृष्टया आप क्या कह सकते हैं, क्यों हो रहा है ये सब? देखिए, जोशीमठ में हम अभी तक 1000 लोगों से मिल ही चुके, लगभग पूरे दिन घूम ही रहे हैं और लगभग सब लोगों ने ये बताया कि एनटीपीसी की जो परियोजना चल रही है, उस परियोजना और जो आल वेदर रोड की ब्लास्टिंग चल रही है, उन दोनों का ये मिला जुला परिणाम है, जिसके कारण हमारी भूमि हिल गई और ये मकान दरक रहे हैं। आगे अब आपकी रणनीति क्या होने जा रही है? बिकॉज आप जानते हैं, मेरे इंटरव्यू में अभी आपने 3 दिन पहले बताया था कि इसका पौराणिक, सांस्कृतिक और सामरिक महत्व है, तो आपकी अगली रणनीति क्या होने जा रही है? हमारी यही रणनीति है कि सबसे पहले तो स्थान की सुरक्षा के बारे में चिंता की जाए, यहाँ के जो लोग हैं उनके प्राणों की रक्षा के बारे में चिंता की जाए और साथ ही साथ जो यहाँ के लोग हैं उनकी जो गाड़ी पसीने की कमाई से उनके घर, मकान, दुकान बने हुए हैं, उसका सही मुआवजा उनको मिल जाए ताकि वो दूसरी जगह जा कर के पुनर्वसन कर सकें अगर यहाँ पर खतरा है तो। और यहाँ पर खतरा सचमुच है, यहाँ से हट ही जाना है, ये निर्णय करने के लिए हम सोच रहे हैं कि एक विशेषज्ञों का दल स्वयं आमंत्रित करें ताकि वो ठीक से जांच करके हमको बताएं तो, क्योंकि आज की परिस्थिति तो यह है कि कोई बताने वाला नहीं है कि वास्तव में क्या कारण है जिसके कारण इतनी बड़ी विभीषिका हमारे सामने आकर के खड़ी हो गई। ठीक है, लेकिन पुनर्वास के मामले में हमारा रिकॉर्ड, राज्य का रिकॉर्ड तो आपको पता ही है। देखिए, राज्य की बात नहीं है, हम लोग तो केंद्र सरकार से कहेंगे कि इसमें कोई ऐसा पैकेज वो घोषित करें ताकि यहाँ के लोगों की ये चिंता दूर हो, उनको अपने जान और माल दोनों के बारे में पूर्ण आश्वस्ति प्राप्त हो सके, ऐसा प्रयास करने की आवश्यकता है। और स्थान की जो धरोहर हैं, जो यहाँ का वातावरण है, उसको भी बचाने के लिए अलग से एक उपाय करने की आवश्यकता है। शंकराचार्य जी, आज प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री से बात की है, उन्होंने यहाँ के बारे में जानकारी ली है और उन्होंने, जैसा कि मैंने जो मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया उसमें पढ़ा कि उन्होंने कहा जो भी ज़रूरत होगी हम आपके साथ खड़े हैं। हाँ, तो हमको अच्छा लगा, प्रधानमंत्री जी ने इसके बात की चिंता की और वो कह रहे हैं कि जो भी ज़रूरत होगी हम खड़े रहेंगे। तो इसी की आवश्यकता है और ये जो तीनों चीज़ें हमने आपको बताई हम उनके सामने भी रखेंगे और चाहेंगे कि लोगों की चिंता को दूर किया जाए और स्थान की रक्षा हो सके। और ये सैंपल आप जांच के लिए भेजने वाले हैं? ये हम बिल्कुल लेबोरेटरी में भेजेंगे, हमने हाँ, ये सैंपलिंग कर ली है।
ठीक है, मैं आपको बताऊं शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी यहाँ पर मारवाड़ी इलाके में जो पानी का रिसाव हो रहा है वहाँ पर खुद यहाँ पर अभी देखने आए थे। उन्होंने ये पानी का सैंपल लिया। उनका कहना है कि वो खुद इस सैंपल को भेजेंगे क्योंकि कुछ तरल नुमा पदार्थ भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ये कहाँ से निकल रहा है, क्यों निकल रहा है, इसकी जांच बहुत ज़रूरी है। बहुत आभार आपका शंकराचार्य जी। तो कुल मिलाकर मैंने कहा ना, ये जो पानी है ये सच में रहस्य बना हुआ है। ये कहाँ से निकल रहा है, कहाँ से आ रहा है, इसका अध्ययन होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।